आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। खरीफ सीजन की शुरुआत होते ही छत्तीसगढ़ में किसान परेशान है। एक तरफ खाद की किल्लत, दूसरी तरफ खुलती जा रही है काला बाजारी की परतें। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। कोंडागांव जिले से एक बड़ी कार्रवाई में प्रशासन ने 12,000 बोरी यूरिया खाद बरामद की और इसके साथ ही सीज किए हैं 3 ट्रक। इस पूरे घटनाक्रम ने खाद्य संकट और काला बाजारी की आशंका को और गहरा कर दिया है। क्या है पूरा मामला और क्यों छत्तीसगढ़ का किसान आज संकट में है, आइए जानते हैं विस्तार से। प्रशासन की बड़ी कार्रवाई कोंडागांव जिले के ग्राम गमरी, जो कि ओडिशा की सीमा से सटा है, वहां अवैध रूप से भंडारित 12,000 बोरी यूरिया खाद बरामद की गई। प्रशासन की यह छापेमारी कई दिनों से चल रही निगरानी का नतीजा है। जानकारी के मुताबिक यह खाद किसी अधिकृत केंद्र या सहकारी समिति में सप्लाई के बजाय अवैध भंडारण के जरिए ऊंचे दामों पर बेचने की तैयारी में। कार्यवाही के दौरान 3 ट्रक जब्त किए गए, जिन्हें बिना अनुमति सामग्री ढोते पाया गया। छत्तीसगढ़ के कई जिलों, खासकर सरगुजा और बस्तर संभाग में खाद की भारी किल्लत देखी जा रही है। यूरिया, डीएपी जैसे जरूरी उर्वरक समितियों में उपलब्ध नहीं है। किसान 5 से 10 किलोमीटर लाइन लगाकर भी खाली हाथ लौट रहे हैं। समय पर खाद न मिलने से फसल की बुआई पर गहरा असर पड़ रहा है। अब सवाल ये उठता है, जब किसान खेत के लिए खाद को तरस रहे हैं, तब आखिर इतनी बड़ी मात्रा में खाद कैसे और क्यों छुपा कर रखी गई? इस मामले पर अमरजीत भगत की प्रतिक्रिया सामने आई है। सरगुजा के पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने इस खाद्य संकट को लेकर प्रशासन से हस्तक्षेप करने की मांग की है। उन्होंने एसडीएम नीरज कौशिक से मुलाकात कर किसानों की समस्याएं रखी, जिसमें ये मुद्दे शामिल थे। एक तो खाद का स्टॉक खत्म, केसीसी लोन में कटौती और बुआई प्रभावित। उन्होंने कहा कि खेती का सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन खाद नहीं मिलने से किसान पीछे छूट रहे हैं। ऐसे में सरकार और प्रशासन को तुरंत राहत देने की जरूरत है। इस मामले में विशेषज्ञों का कहना है कि खाद की कमी के दौरान कुछ व्यापारी मुनाफाखोरी के लिए इसे छुपा कर रखते हैं और फिर समय आने पर ऊंचे दामों पर बाजार में बेच देते हैं। कोंडागांव की यह बरामदगी इसी काले धंधे की ओर इशारा करती है। हालांकि प्रशासन की यह कार्रवाई एक सकारात्मक संकेत है, लेकिन खाद की उपलब्धता जब तक सामान्य नहीं होती, किसानों की तकलीफ जारी रहेगी। चलिए आपको बताते हैं खाद वितरण और प्रशासन की योजना। प्रशासन का कहना है कि जब्त खाद को अब विधिवत तरीके से किसानों तक पहुंचाने की योजना बनाई जा रही है। इसके साथ ही कालाबाजारी रोकने के लिए गुप्त निगरानी टीम, सप्लाई चेन की ऑडिटिंग और डीलरों की चेकिंग की प्रक्रिया तेज की गई है। एक पुराना मामला याद कीजिए, जिसमें हमने आपको नकली बीज घोटाला की भी जानकारी दी थी। गौरतलब है कि इससे पहले अंबिकापुर में नकली बीज घोटाला भी सामने आया था, जहां रात के अंधेरे में धान और मक्का के नकली बीज, पैकिंग मशीन और रंगीन केमिकल तक जब्त किए गए थे। यानी पूरे सिस्टम में कहीं ना कहीं एक सामूहिक लापरवाही या साजिश साफ नजर आती है। छत्तीसगढ़ का किसान आज दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ खाद की किल्लत और लोन की कटौती, दूसरी तरफ काला बाजारी और घोटाले। कोंडागांव की कार्रवाई सही दिशा में एक बड़ा कदम है, लेकिन जब तक नीति, प्रशासन और जमीन पर वितरण व्यवस्था मजबूत नहीं होगी, खेती संकट में रहेगी और किसान हमेशा हताश होता रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं सुधीर, आप देख रहे थे इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जय हिंद।
आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।